हेलो एंड वेलकम वे फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं विजय आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूं फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैं बी लुकअप और इफ के थ्रू में मल्टीपल टेबल से डेटा किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं वो मैंने बताया हुआ था। आज मैं सेम फॉर्मूला, सेम सिचुएशन और सेम थिंग को मैं चूज फॉर्मूले के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आइए मैं थोड़े क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। दीज आर हमारे प्रोडक्ट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स। आईफोन 7 है, रेडमी 2, सैमसंग। हालांकि आईफोन 7 का चल रहा है, रेडमी अभी 3 आया है, Xiaomi आया है, अच्छे अच्छे वर्जन आ गए हैं। सैमसंग के भी अच्छे अच्छे कमाल आ रहे हैं। ओके, तो ऐसा है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट की डिटेल है। इतने प्रोडक्ट इन्होंने इतने यूनिट सोल्ड किया हुआ है। शॉप का टारगेट है, आप भाई 100 यूनिट बेचोगे आईफोन 7 का, आपको 2% कमीशन मिलेगा। उसी तरह से हर एक मोबाइल के हैं। ओके, ये सारे कमीशन चार्ट हैं। तो उस हिसाब से स्टोर ने परफॉर्मेंस दिया। कुछ उन्होंने आईफोन 7 के 400 यूनिट बेचे हुए हैं, सैमसंग के 295 यूनिट। उस हिसाब से हमको पता करना उनका कमीशन कितना बनता है, और वो भी मल्टीपल 3 टेबल से या मोर देन 3 टेबल से हमको फिल्टर करना पड़ सकता है और होगा। तो किस तरह से यूज करते हैं, चलिए आज इस फॉर्मूले में बी लुकअप से मैं और चूज फॉर्मूले के यूज से मैं आप लोगों को ये चीज गाइड करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इक्वल टू चूज फॉर्मूला। ठीक, हम कल इफ के बारे में बताते हैं, आज चूज फॉर्मूले से बताते हैं। चूज बोलता है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर हमको देना है, तो इंडेक्स नंबर में हम लोग बी लुकअप बोलेंगे। ठीक है, बी लुकअप। ठीक है, ये चूज फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं मल्टीपल टेबल से निट करने के लिए, और इंडेक्स मतलब एक वन टाइप ऑफ हम लोग रो सेलेक्ट करेंगे। तो उसके जगह पे ना सेलेक्ट करते हुए बी लुकअप लिख के हम लोग बोलते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू बोलते हुए हमको क्या ढूंढना है, आईफोन 7, हमको इसकी डिटेल चाहिए ना। ले भाई, ये दे दिया डिटेल। ठीक है, बोलता टेबल एरे बताओ, ये जो डिटेल है किधर है। मैं बोला एले भाई, ये टेबल एरिया है। अब इस टेबल जो सेल है, ये जो सेल हम लोग ने सेलेक्ट की हुई है, अब इसको लॉक करना ना भूले, F4। इसलिए लॉक करें क्योंकि हम लोग जब ड्रैग डाउन करेंगे फॉर्मूला, तो अगर ये टेबल सेलेक्टेड नहीं होता है तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ सरकता हुआ आ जाता है। ओके, टेबल एरिया सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, कूल इंडेक्स नंबर में यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर। भाई इसमें क्या, कौन सा, वीलुकअप जैसा कि आप अगर यूज करते देख रहे हैं पिछले वीडियो में, आप समझ गए होंगे। सेकंड नंबर, ओके। देन अप्रोक्स के लिए 1, एग्जैक्ट के लिए 0। तो हमको डॉट टू डॉट मैच करना है, राम तो राम, श्याम नहीं, 0 देन कॉमा। ओके, अब ये चूज फॉर्मूले में इंडेक्स का काम इसने कर दिया। ओके, इंडेक्स मतलब ये दिखा रहा है ऐसा आएगा, ऐसा मैच करेगा। किताबों में जिस तरह से इंडेक्स से हम लोग पेज नंबर पे चैप्टर पे पहुंचा करते थे। ओके, तो लुकअप वैल्यू क्या है भाई, ये ले भाई, ये इसको भी लॉक कर दीजिए F4 से, कॉमा। जब कंडीशन कभी भी कंप्लीट हो जाती है, आपका ये जो कंडीशन पूछा जाता है, तो कॉमा लेके आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, सेकंड टेबल, कॉमा, सॉरी, सेकंड टेबल पे आपको सेलेक्ट कर कर लॉक करना ना भूलें, F4, कॉमा, थर्ड टेबल सेलेक्ट किया, F4, कॉमा नहीं दोगे चलेगा क्योंकि आप बाहर निकलने वाले हो। सेलेक्ट कर लिया, देन इस फॉर्मूले की सारी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। ओके, तो क्या बचता है अब, यूनिट सोल्ड का वैल्यू मैच करना बचता है। तो यूनिट सोल्ड यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं रिटर्न वी लुकअप, वी लुकअप प्रेस करते हैं, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू B5। ये इस तरह पे ये ढक गया, अब इसके लिए हम लोग डायरेक्ट भी B5 लिख सकते हैं। B5 लिखकर कॉमा, ओके, B5 लिख के जैसे कॉमा दे दिया, तो ये देखिए क्या होता है, टेबल एरिया, टेबल एरिया ऑलरेडी हमने दे दिया है। तो ठीक है, हम इधर आ जाते हैं और कॉमा देके इस कंडीशन को आगे बढ़ते हैं। कूल इंडेक्स नंबर बोलते हैं ये सारे जो सेलेक्ट किया है टेबल एरिया, उसका कौन सा कॉलम में मुझे ढूंढना है, तो सेकंड कॉलम में मुझे ढूंढना है, इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ओके, देन कॉमा, सेम कंडीशन, अप्रोक्स और एग्जैक्ट। आप अप्रोक्स ही होगा क्योंकि डॉट टू डॉट नहीं, इसके बीच में है तो अप्रोक्स यूज करोगे। हाँ, अगर फिक्स है भाई इतना करोगे तो इतना ही मिलेगा, तो आप उसके लिए 0 दे सकते हो। वन भी कॉमा कर, कॉमा करके 1 भी पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज
कॉमा हटा सकते हो एंड देन एंटर। ये देखिए 4%। आप उसी तरह से सारे का आंसर चाहिए, सेलेक्ट करो, ड्रैग डाउन करो, कंट्रोल ए से शिफ्ट दबा के होल्ड करो और एरो से ऊपर जाओ और कंट्रोल डी से कॉपी पेस्ट कर लो या डुप्लीकेट बना लो। ठीक है। अभी देखिए आईफोन 7 4 कैसे आया है। देखिए ये 400 यूनिट इन्होंने बेचा हुआ है, तो हमारा कंडीशन क्या है, 200 से पार करो भाई और 500 तक आओ, यानी कि 200 से पार कर रहा है बंदा और कितना 499 तक आया तभी भी 4% मिलेगा। जैसे 500 कम्प्लीट किया तो 6% होगा। अगर आपने खाता ही नहीं खोला तो जीरो, और जीरो से 99 पे हो गया तो सेंचुरी जिस हिसाब से नहीं कंप्लीट मानी जाती है, जीरो से 99 पे अगर आउट हो गए आकर तो सेंचुरी जीरो ही रहता है, खाता नहीं खुलता है सेंचुरी का। तो उसी प्रकार ये भी है कुछ इस तरह से। आई होप आप लोगों को इजी तरीके से समझा हो, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ एक दोस्त, ये वीडियो आप जरूर अच्छी तरीके से देखिए, 2-3 बार देखिए। और ये जो एक्सेल फाइल है, ये एक्सेल फाइल मैं इस वेबसाइट पर www.futurecomputerinstitute.vb.com पर ये फाइल में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके सेम इसी के अंदर ही फॉर्मूला यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप एंजॉय आया हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच।